चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 10 ज्योग्राफी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, पहले क्या है, पूरा का पूरा नोट्स कवर करेंगे, उसके बाद में एनसीईआरटी बनाएंगे। नोट्स कवर करने के बाद में आप लोग से आराम से एनसीईआरटी लगेगा, इसलिए कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, आराम से कीजिएगा। और हाँ, मैं बार बार बताता हूँ, टाइम पास नहीं करना है नोट्स बनाने की जगह। मैं बोर्ड से बिल्कुल एकदम दूर रहूँगा, आपको सारी चीज़ दिखाई देंगे, सारा पैराग्राफ, सारा स्लाइड एकदम दिखते रहेगा। आराम से दिमाग में एकदम सब चीज़ों को डालना है एक बार में, ठीक है, ताकि बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। रिवीजन करने का क्या तरीका है, आप जैसे कर लिए, ठीक है ना, यहाँ मैं बार बार बताता हूँ, मेरे से पढ़ने के लिए मात्र क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक कॉपी और दो पेन। ठीक है ना, एक कॉपी पे चैप्टर लिखिएगा, उसके नीचे सारा टॉपिक, और टॉपिक को आंख बंद करके इलस्ट्रेट करना है कि मुझे ये टॉपिक आता है कि नहीं आता है। आ गया तो टिक करेंगे ग्रीन, और नहीं तो क्रॉस करेंगे। क्रॉस किया हुआ को क्या करेंगे, हम आगे स्लाइड से देखेंगे, स्लाइड से नहीं देखने में समझ में आए तब जाकर दोबारा वीडियो से देखेंगे। और हाँ, आराम से देखिए, इसके बाद में छोटा छोटा भी वर्ड रहेगा उसको भी इलस्ट्रेट करूँगा, ठीक है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, और आराम से देखिए, ठीक है। चलिए हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्लास 10 ज्योग्राफी। ठीक है, आगे करते हैं। क्या बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्या है डेफिनेशन भाई बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स from microorganism and bacteria to large animals like elephant and blue whales and plants like lichens and banyan। जो भी चीज हम लोग देखते हैं, चाहे छोटा या बड़ा रहे, इवन इट इज वायरस, बैक्टीरिया और बिग एनिमल्स, ठीक है ना, वो सब के मिलजुल से, और जितना भी हरे भरे छोटा प्लांट, ठीक है ना, या फंगाई टाइप का ही कोई प्लांट क्यों ना हो, सबका सब क्या होता है, मिला जुला कर क्या बनाता है, बायोडाइवर्सिटी बनाता है। क्या क्या बनाता है, जो कुछ भी लिविंग बॉडी है, ठीक है ना, जो कुछ भी लिविंग बॉडी है वो सबसे मिल करके, वेदर इट इज एनिमल, ठीक है, बिग एनिमल और स्मॉल एनिमल, वेदर इट इज बिग प्लांट और स्मॉल फंगाई टाइप का प्लांट, कुछ भी रहे तो क्या रहे, उससे मिलकर के क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी बनता है। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी variety of living beings, variety of living beings, biodiversity refers to variety of living beings from microorganism, क्या है, बैक्टीरिया, वायरस जो भी रहे, ठीक है, उससे लेकर के टू लार्ज एनिमल्स लाइक क्या है, स्नेक, एनाकोंडा, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, जो भी बड़ा वो, ठीक है ना, प्लांट्स में बनियान ट्री से बड़ा सा लीचेन छोटा सा प्लांट होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है ना। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप मतलब क्या है कि मतलब एक दूसरे के सामने एक दूसरे को फूड सप्लाई करना, ठीक है, और उन दोनों को एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, इस तरह की चीजें होती है। खैर वो पढ़ेंगे डिटेल में, सिम्बायोटिक अलग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। लाइक लीचेंस, क्या है, लीचेंस और बनियान, जो कुछ भी है, मतलब वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, उन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बोलता है, हमारा बायोडाइवर्सिटी बनता है। बायो मतलब होता ही है जीवन, बायो मतलब होता ही है जीवन। लीचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ बिटवीन फंगस एंड एल्गा, ठीक है, क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्या है, फंगस एंड एल्गा के बीच में यहाँ पे, ठीक है। It includes all organisms forming a complex web of ecological system with human beings just a part of the system। ठीक है, हम लोग बस एक इस इकोलॉजिकल सिस्टम का, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो इतना कॉम्प्लेक्स है उसका मतलब महज एक हिस्सा है। सिर्फ हमसे ही दुनिया नहीं बनी हुई है, पेड़ों की वैरायटी, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, ठीक है ना जाने कितना है जिसका कल्पना करना मुश्किल है, ठीक है। तो वो क्या है, हम लोग जस्ट एक ह्यूमन एक पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इक्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ एयर, सॉरी, क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है। देखिए जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, एयर, वाटर एंड सॉइल, न ब्रीथ कर पाएंगे, न ड्रिंक कर पाएंगे, न इरिगेशन हो पाएगा, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम खराब हो जाएगा सॉइल से, ठीक है ना, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए हमारा जरूरी है बायोडाइवर्सिटी, हमको ये सब चीजें प्रोवाइड कराती हैं। प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड। ये सब मिल करके बनता है, ठीक है ना। कैसे प्लांट से फोटोसिंथेसिस होगा, उसको खाएगा, ठीक है ना, एनिमल लोग हम हैं तब खाना चाहिए, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी वहां से भी
फूड मिलता है तब जा करके बनता है, ठीक है ना। प्लांट्स क्या देती है, ये ऑक्सीजन रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, ठीक है ना। फिर से जैसे ही होता है, क्या होता है, अगर वाटर क्या होते हैं, रेन वाटर हमारे यहाँ होते रहता है, इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन होते रहता है, ठीक है। ये सॉइल है, सॉइल क्या, सॉइल हमेशा क्या होता है, मतलब बहती हुई पानी से बहते जा रहा है, बहते जा रहा है सालों लाखों साल तक, और उसके बाद में पत्थर टूटते 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 सॉइल बनते रहते हैं। सॉइल का भी बहुत सारा प्रकार है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा बात समझ में आया कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ के मिल करके ही पूरा ये पृथ्वी बना हुआ है, ठीक है। Forests are key to ecological system as primary producer supporting all other living beings, ठीक है। फॉरेस्ट आर की, ठीक है ना, वही एक जड़िया है, समझे, वहीं से सब कुछ शुरुआत हो रहा है, ठीक है। क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर, वहीं से सब, पेड़ है, पेड़ से ही तो कहानी चालू होता है, ठीक है ना। पेड़ ना रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, लाइफ चालू होता है। चलिए आगे करते हैं। फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया, रिचनेस एंड यूनिकनेस, क्या क्या है भाई ये, ठीक है ना। इंडिया इज एमंग द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की जाती है तो इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट है। इसमें बहुत कुछ पाया जाता है, बहुत तरह के जीव जंतु, बहुत तरह के पेड़ पौधे, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और एक अजब सा मतलब कि भौगोलिक स्थिति है इसका, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पे समाहित है, ठीक है ना। सारे तरह के मौसम होते हैं, सारे तरह के जलवायु हैं, नदियों का देश कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके वजह से जो चाहिए हम इन चीज़ों को, फ्लोरा एंड फाउना को, फ्लोरा किसको बोलते हैं, प्लांट लाइफ को बोलते हैं, फाउना किसको बोलते हैं, एनिमल लाइफ को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो चाहिए सो भरपूर यहाँ भारत में मिलता है। मैनी स्पीसीज आर यूनिक टू स्पेसिफिक रीजन एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ स्पीसीज मे बी 2 or 3 times हायर देन द कंट्री नॉर्म। हमारे पास इतना कुछ कुछ स्पेसिफिक रीजन में यूनिक प्रजातियां हैं, ठीक है ना, ठीक है। जितना होना चाहिए, ठीक है ना, उससे 3 times जितना हमको जानकारी है कि फलाने जगह पे इस तरह का प्लांट है, फलाने जगह पे इस तरह के एनिमल है, उससे, ठीक है ना, 3 गुना कम से कम ज़्यादा है जब हम पता करने जाएंगे, ठीक है। तो करेंटली जितना मान लीजिए कि करेंटली अभी 10 मालूम है, लेकिन हम उसको रिसर्च करने जाएंगे, पता करने जाएंगे तो हमको 30 मिल जाएगा, ठीक है ना। एक अंदाजन की बातें की जा रही हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि जितना ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी, उसको जान पाना इतना आसान नहीं है, ये मतलब ये बताता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इन डेली लाइफ, क्या क्या महत्व है, ठीक है ना। फ्लोरा एंड फाउना आर डीपली इंटीग्रेटेड इनटू अ डेली लाइफ बट आर ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। ये हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी चूंकि हम इनका महत्व जानने में नजरअंदाज कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, गलत बात है ना। ठीक है। Recently, these resources are under stress due to environmental insensitivity, ठीक है ना। हमारे असंवेदनशीलता का मतलब कि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम, ठीक है ना, सहज नहीं है, हम जागरूक नहीं है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन पे बहुत प्रभाव पड़ा है और बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसका मेन कारण हम लोग को दिखता है ग्लोबल वार्मिंग, जो फाइनली हम ही लोग को इफेक्ट करेगा और बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है, चालू हो गया है, ठीक है। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। नीड फॉर कंजर्वेशन, जाहिर सी बात है, क्योंकि पता है कि फॉरेस्ट वन ऑफ द की पॉइंट है लाइफ के लिए, तो उसको कंजर्व करना जरूरी है, ठीक है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, तो नियम कानून, सरकार, जागरूक लोग, ठीक है ना, प्राइवेट लोग या कम्युनिटी जहाँ गांव बस्तर है जो भी है, वहाँ पे लोग जागरूक हुए कि नहीं नहीं, इसके लिए सुरक्षा के लिए हमको कदम उठाना चाहिए, नहीं तो क्या है, नज़दीक के फायदा में सब कुछ हम लोग नाश कर रहे हैं। कंजर्वेशन इज एसेंशियल ड्यू टू रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट। कंजर्वेशन बहुत जरूरी हो गया, एकदम लगातार क्षय हो रहा था, ठीक है ना, खराब किए जा रहे हैं हम लोग। तो हमको समझ में आ गया कि अब अगर नहीं रुके तो वो ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जो कि हम कभी इसको रिबर्थ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इट प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है। और ये हमारे लिए कितना है, बहुत जरूरी है। मेंटेन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस, व्हीट और फिश, ठीक है ना। जो वही ना बोला कि कितना कॉम्प्लेक्स है कि किसी एक ब्रांच में घुसने में भी ना
आपका ना मतलब कि क्षमता कम हो जाएगा कि इतना गहराई ये चीज़ों में, ठीक है। तो एक मान लीजिए कि क्या एक चावल का भी इंटर किए तो वेराइटीज़ है, व्हीट में भी गए तो वेराइटीज़ है, फिश में भी गए तो वेराइटीज़ हुआ, ठीक है। क्या हुआ, और हम लोग सबको क्या हुआ, नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, सबको खराब किए जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या हैं, कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ तक कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का भी वो ख्याल रखता है, और वो फाइनली हम किसको फायदा करेगा, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी को फायदा करेगा, जिसमें से मेन हम है, ठीक है ना। और हम ही खराब कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमको जागरूक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे लिए जरूरी है। लीगल एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, क्या क्या चीजें कदम उठाई गई हैं। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। 1972 में इस एक्ट को पारित किया गया, जहाँ से क्या हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट को अब ध्यान देना होगा, सबको ध्यान देंगे कि अब हम लोग ना वेदर इट इज एनिमल लाइफ, वेदर इट इज प्लांट लाइफ, ठीक है ना, हमको उसके तरफ जागरूक होना चाहिए। नहीं तो सब हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज कर देंगे, जिसका फाइनली क्या होगा, पूरा का पूरा पृथ्वी पे सब तरह के प्राणी पे प्रभाव पड़ेगा। प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन टू हैबिटेट्स, जहाँ जहाँ भी हैबिटेट्स का आएगा टर्म, वो एक एक टर्म को मैं ये इलस्ट्रेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो, आप इससे पढ़ लीजिएगा तो समझ में आए। हैबिटेट्स रिफर टू द नेचुरल होम और इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म where it can find food, shelter and mates to survive and reproduce, ठीक है। खाना मिलता है, रहने को मिलता है, प्रजनन में आगे बढ़ाते हैं, अपनी संख्या को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। पब्लिश्ड एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, ठीक है ना, लिस्ट जारी किया कि कुछ कुछ क्या बोलते हैं, जानवर जो है इंडेंजर स्थिति में है, जिनका क्या होगा, कम हो रहे हैं, कोई कोई प्लांट्स है जो एकदम क्या बोलते हैं, पैसे के लालच में उनका कटाई किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उससे चीज़ों को लिस्ट की जारी किया कि वो इससे चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। बैंड हंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ में क्या हुआ, शिकार करना और किसी तरह का उसमें ट्रेड करना बंद कर दिया है कि आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है ना। ये लोग सबको जागरूक हुआ, सेंट्रल भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, और क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, जहाँ पे क्या होगा, उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। स्पेशल प्रोजेक्ट्स फॉर इंडेंजर्ड स्पेसीज, टाइगर, वन हॉर्न राइनोज, कश्मीर स्टेक, कश्मीर का बारहसिंगा या हिरन का प्रजाति बोल सकते हैं। 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स, ठीक है ना, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर घड़ियाल, ठीक है, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक डक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना, एक तरह का बर्ड होता है, ठीक है ना, बगुला उगला टाइप का समझने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। स्नो लेपर्ड etc, सब चीजें क्या होगा, इन सब इंडेंजर स्थिति में था, तो इनको क्या हो, बचाने के लिए बहुत सारे क्या इनिशिएटिव लिए गए थे, ठीक है। ये सब का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा, पूछ देगा कि कोई 5 एनिमल का नाम बताइए जो कि इंडेंजर्ड थे, ठीक है ना, उनके लिए इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में जरा देख लेते हैं क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या कम गया था अचानक से, ठीक है ना। टाइगर पॉपुलेशन ड्रॉप फ्रॉम 55,000 20th सेंचुरी टू, सोचो, 1827 इन 1973। क्या ही हम लोग कर रहे थे, क्या ही हम लोग कर रहे थे, सोचो। मेजर थ्रेट्स, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, प्रे डिप्लेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इलीगल ट्रेड, स्किन्स एंड बोन्स के चक्कर में, ठीक है ना, अपने पैसे के चक्कर में हम लोग पूरा का पूरा टाइगर प्रजाति को ही खत्म करने के चक्कर में लगे हुए थे, ठीक है। तो क्या होगा, आखिर का क्या होगा, एक प्रजाति हमारे से चला जाएगा तो क्या होगा, इकोसिस्टम से एक चला जाए, इकोसिस्टम से चला जाएगा एक, तो क्या होगा, फाइनली हमारे लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, launched in 1973 to conserve tigers and their habitats। क्या हुआ, क्या नहीं, 1973 में इनिशिएटिव लिया गया कि अब क्या हो, टाइगर को कंजर्व करना होगा, बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। वहां से लोगों को क्या हुआ, लोग अब क्या हुआ, वन विभाग में नौकरियां तक लगने लगी कि नहीं, अब उनका सुरक्षा मुहैया कराना है, ठीक है ना। नोटेबल टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, कॉर्बेट उत्तराखंड में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, मानस असम में, पेरियार केरला। कंजर्वेशन नाउ फोकस ऑन ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, नॉट जस्ट टाइगर, ठीक है। इन 1980 एंड 1986
insects, butterfly, moths, beetles, dragonfly, and in 1991 plants were added to the protected list। ठीक है ना, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जब समझ में आया तो समझ, जब इस पे ध्यान देने दिया गया लगा तो समझ में आ रहा है कि क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे सब पे प्रभाव पड़ रहा है और सबका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो आगे का क्या होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम डिसबैलेंस होगा, डिसबैलेंस होगा तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, पूरा का पूरा पृथ्वी पे पड़ेगा। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कैसे कैसे टाइप्स हैं और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, उसके बारे में देख लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, ओवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, ओवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फर्दर डिप्लीशन। ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट एंड वाटरलैंड्स आउंड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल, कम्युनिटी। ठीक है, हमको ना सब तरह से कंजर्व करना था, जहां जहां हमको मौका मिले वहां से कंजर्व करने, हम लोग थोड़ा थोड़ा जागरूक हुए। ठीक है, क्या रिजर्व फॉरेस्ट क्या, वो ओवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट क्या होता है, जितना फॉरेस्ट है उसका आधा से ज्यादा को हमको कंजर्व करना था। ठीक है ना, और वो क्या, मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन, उसमें हमको पता चला औषधियाँ, ठीक है ना, जीवन यापन, ठीक, कितना लोग का जीवन अभी भी जंगलों पर डिपेंड करता है, और जंगल अगर नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, उसको कंजर्व करना है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अब जंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, 1/3 प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फर्दर डिप्लेशन। अब आगे का कोई भी किसी तरह का उसको पेड़ कटाई वगैरह या कुछ भी तरह का किया जाए तो उसमें रोक लगा दिया गया, फर्दर डिप्लेशन, आगे से किसी तरह का क्षति पहुंचाने से उसको रोका गया। ठीक है ना, कितना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स आउंड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ था वेस्टलैंड या जंगल, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ली। ठीक है ना, अब बाकी जो बचा किसके, तो प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि फार्मर्स, लैंड ओनर्स लोग उसको ध्यान दिए। ठीक है, और कम्युनिटीज लाइक विलेज कम्युनिटीज और लोकल पीपल लोग उसको ध्यान दिए कि नहीं भाई, इसको ना बचा करके रखना है, क्योंकि हमारे पास रहेगा तो फाइनली हमें ही फायदा पहुंचाएगा। एक आध दो केस इसका मिलेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या बात है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम कंजर्वेशन की तरफ बढ़े। ठीक है ना, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए और फॉरेस्ट के लिए, दोनों के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट फॉर टिम्बर प्रोटेक्शन। ठीक है, स्टेट विथ लार्ज रिजर्व फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है ना, क्या होगा, इसके पास क्या था, लार्ज जंगल था। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जंगलें थी इन स्टेट्स में। ठीक है ना, अच्छा। जहाँ पे सबसे ज्यादा मोर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, बिहार में है, हरियाणा में है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में, इसके पास जंगल बड़ी है। इसके पास यहाँ पे क्या है, मोर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कहाँ पे सुरक्षा के दायरे में जंगल है, तो वो एरिया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ द गुजरात, हाई परसेंटेज ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, अच्छा। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, क्या रोल है भाई इनका, लोकल कम्युनिटी के, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज लिव इन द फॉरेस्ट एंड हेल्प कंजर्व हैबिटेट्स। ठीक है ना, वहाँ का उनका क्या है, जिस जंगल में रहेंगे उनका उन्हीं लिए जीवन यापन रहेगा, तो उसके लिए वो कार्यरत रहे और उसको बचाने के चाह में रहे हमेशा। ठीक है, कि बाहरी लोग आकर के किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं करें। एग्जाम्पल, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। ठीक है ना, विलेजेस फाउट अगेंस्ट माइनिंग, वहाँ पे क्या होगा, माइनिंग वगैरह हो रहा था, तो क्या होगा, आखिर माइनिंग है तो क्या होगा, कुछ चीजें वहां से चली जाएगी तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, वहां के टाइगर पे प्रभाव पड़ेगा। तो वहां के लोकल लोग उसके लिए क्या किए, स्टैंड लिए और फाउट किए कि नहीं, माइनिंग नहीं होगा, जो यहाँ है यहाँ रहने दीजिए, वो सब कुछ नहीं चलेगा, कहानी खत्म। ठीक है ना, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, 5 विलेजेस डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर एज अ भैरोदेव डाको सेंचुरी विथ सेल्फ इम्पोज्ड कंजर्वेशन रूल। अलवर में क्या हुआ कि 1200 हेक्टेयर जमीन को भैरवदेव ढाको सेंचुरी के नाम से घोषित किया गया, और उस वहाँ जो कंजर्वेशन का रूल है, वहाँ के क्या कंजर्वेशन का रूल है, ठीक है ना, यहीं के लोगों का है, यहीं के लोगों का है। ठीक है ना, कि यहाँ का कंजर्वेशन रूल क्या है, हम लोग लगाएंगे, और उन्होंने क्या हुआ,
सुरक्षा का मुहैया किया और क्या अपने अंडर सब कुछ लेकर के और वहाँ पे क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं, ठीक है। मोमेंट्स एंड प्रैक्टिस, चिपको मोमेंट्स हम लोग खूब पढ़े हैं बचपन से, ठीक है। स्टार्टेड इन द हिमालय, रजिस्टर्ड डिफोरेस्टेशन एंड प्रमोटेड कम्युनिटी एफोरेस्टेशन फिर द इंडिजियस स्पीसीज, ठीक है ना। जो भी भारतीय स्पीसीज हैं उसे हम लोग उसमें बार बार लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या था चिपको मूवमेंट? डिफोरेस्टेशन के खिलाफ था, मतलब जंगल की कटाई के खिलाफ था, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन टेहरी में हुआ था, ये टेहरी उत्तराखंड में, ठीक है ना। नंदाया प्रोमेट promote ecological farming and crop diversity without synthetic chemicals, ठीक है ना। हम लोग क्या हुआ, जमाना बदल रहा था तो केमिकल की तरफ बढ़ रहे थे और उसका भी प्रभाव देखने को मिला कि क्या हुआ, नहीं, जीवन पे खराब असर पड़ रहा है, तो उसके खिलाफ था। तो क्या था, बीज बचाओ आंदोलन एंड नौदन्या, ठीक है ना। ये आंदोलन चलाया गया जिससे क्या होगा, हमारा जीवन इकोलॉजिकल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिटी दोनों पे क्या था, प्रभाव पड़ा, जिससे क्या हुआ, हम लोग अपने जीवन को सुधारने के प्रति कदम उठाएं, ठीक है ना। नौदन्या क्या था, इज ए मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट वर्क्स टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, मतलब सब कुछ, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस सीड, फाउंडेड बाय कौन थे, डॉक्टर वंदना शिवा, ठीक है। जब भी कंफ्यूजन हो तो इसको देख लीजिएगा, क्या था, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है, बिना केमिकल का हम लोग फार्मिंग करेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस मतलब हमारे देश वाले जो भी सीड्स हैं उसको बचाने का कोशिश करना है, ठीक है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM स्टार्टेड इन ओडिशा 1988, इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट। क्या हुआ, उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था, कब, 1988 में। वहाँ पे क्या हुआ, लोकल कम्युनिटीज लोग इन्वॉल्व हुए, ठीक है ना, और फॉरेस्ट को खराब होने से बचाने के कोशिश में लगे, ठीक है। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सरकार भी मिल रही है, लोकल भी मिलके काम कर रहे हैं। लोकल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट एंड रिसीव बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड अ शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्ट, ठीक है ना। लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, तो क्या हुआ कि अगर आप अच्छे से, जंगल तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, ठीक है ना, तो अगर हम सोच समझ करके उसका उपयोग करें तो जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको मिलेगी, बशर्ते शर्त ये है कि आप उसमें से जो जरूरी और क्या है, क्या बोलते हैं, भिन्न और क्या होते हैं, थोड़ा सा कीमती चीजें हैं, जो क्या होता है इकोलॉजिकल सिस्टम को खराब ना करे उसके जाने के बाद में, तो उसको बचाने के में आप मदद करेंगे तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। ये हुआ, आगे करते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स एंड ट्रेडिशनल कंजर्वेशन, कुछ कुछ चीजें हैं क्या, मतलब कि पूजा पाठ से रिलेटेड परंपरागत पेड़ पौधे, ठीक है ना, उनको भी बचाना जरूरी था, क्योंकि लोग को समझ में नहीं आता था क्या है, सब कुछ को अपना लकड़ी उकड़ी के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, या पैसे के चक्कर में सबको काट रहे हैं, तो क्या हो, हमको बचाना उसका जरूरी था। नेचर वर्शिप एंड सेक्रेड ग्रुप, ठीक है ना। अभी एक तरह की भावना जुटा कि क्या, कि नई नई चीजें पवित्र हैं, ऐसे हैं, पेड़ पौधे भगवान का रूप होते हैं, ठीक है ना, इस तरह का बातें करने लगे, तो क्या हुआ, फाइनली प्रभाव किस पे पड़ा, प्रभाव पड़ा हमारे पेड़ों पे, जो क्या हुआ, बच्चे, ठीक है। मैनी ट्राइबल बिलीव्स आर बेस्ड ऑन द प्रोटेक्टिंग ऑल क्रिएशन ऑफ द नेचर, जितने भी ट्राइबल लोग पीपल हैं उनका विश्वास यही रहता है कि सब कुछ क्या है, नेचर के जो भी चीजें हैं उनको बचाना ही अच्छा काम है, ठीक है ना। सेक्रेड ग्रुप्स और क्या होते हैं, वर्जिन फॉरेस्ट लेफ्ट अनटच्ड ड्यू टू द रिलीजियस बिलीफ, फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स ऑन गॉड। अगर इस तरह का हम बात फैले तो आखिर फायदा किसको हुआ, फॉरेस्ट को हुआ, क्या हुआ, फॉरेस्ट कटने से बच गया, ठीक है। सर्टेन ट्रीज आर रिजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड, एग्जाम्पल महुआ, कदम्बा, ठीक है ना, टैमरिंड, मैंगो, पीपल, बनियान, ये सब क्या है, कटने से बच गया, क्यों, क्योंकि इसके प्रति लोग रिलीजियस भावना लगा दिए, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि वो सब पेड़ कटने से बचे, लोग उसको काटने से, नहीं तो कोई भी पेड़ दिखा कि अच्छा खासा दिख रहा है, इससे लकड़ियां मिल सकती हैं तो हम काट देंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल फीचर्स, एनिमल लाइक मकाक, langoose, blackbug, नीलगाय एंड पीकॉक्स आर प्रोटेक्टेड नियर द टेम्पल्स एंड विलेजेस, ठीक है ना। इस तरह का छोटे मोटे जानवर क्या होते हैं यहाँ पर मंदिरों और गांवों में उनको बचाया जाता है, ताकि पूरी उन पे कोई दूसरा आदमी अपना क्या मांस या उनके फर के लिए उनका शिकार न कर ले, ठीक है। तो क्या हुआ, लोकल लोग उसको बचा रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफन कंसिडर्ड सेक्रेड एंड प्रोटेक्टेड,
ठीक है। माउंटेन पीक्स का प्लांट भी लोग क्या उसको पवित्र मानने लगे, ठीक है ना। और उसको क्या हुआ, कुछ एनिमल्स को भी पूजने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ के भी लोगों को क्या हुआ, वो लोग बचाने लगे। तो इसका फायदा क्या हुआ इस तरह का काम से, सेक्रेड एंड ग्रुप्स ट्रेडिशनल कंजर्वेशन से फायदा हमको मिला कि क्या हुआ, लोग को ना ये ज्यादा प्रचार नहीं, लोगों को समझ गए, अरे नहीं नहीं ये चीज पूजने वाला है, ठीक है ना, ये इसकी इज्जत करनी चाहिए। तो क्या है, लोग ना थोड़ा सा डरे कि नहीं भगवान की नज़र में हम पाप करेंगे, तो ऐसे करके लोग को एक बचाने का तरीका अपनाया गया। तो क्या हो, फाइनली फायदा हुआ। लेसन्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, कम्युनिटी इन्वायरमेंट, कम्युनिटी कैसे काम की, और बहुत काम की, ठीक है ना, बहुत काम की, बहुत मदद की। लोकल कम्युनिटीज मस्ट बी इन्वॉल्व इन द नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन, ठीक है। हाँ, लोगों को समझ में आया कि आखिर क्या है ये सब जो कंजर्वेशन हो रहा है, फाइनली तो फायदा हम ही लोग को पहुंचेगा, तो हम लोग को इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। Economic and development activities should be people centric, environment friendly and economically rewarding, ठीक है ना। अरे हमको डेवलपमेंट वगैरह करना है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो उसका तरीका ये बनाइए, लोगों को फायदा पहुंचाए, लोगों को फायदा पहुंचाए, ठीक है ना। एनवायरमेंट फ्रेंडली, वातावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, और हाँ, उससे क्या आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। तो क्या हम लोग अपने आप को सिर्फ कहने के लिए कहेंगे कि हम मानव सबसे अच्छा प्रजाति है, ऐसा करके दिखाएं, लेकिन ऐसा करने में हम लोग असमर्थ हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा करने में हम लोग असमर्थ हो रहे हैं। डेवलपमेंट का ये डिफिनेशन भी मान लीजिएगा कि डिफिनेशन अगर बोला जाए तो कैसे बोलेंगे कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कि मोटो क्या होगा, पीपल सेंट्रिक हो, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो, तब जा करके उस किसी मैटर को हम बोलेंगे कि वो क्या है, डेवलपमेंट का बात है। environmental ethics, traditional Indians believe nature worship, reverence, ठीक है, for trees and animals have to be contributed significant conservation, ठीक है ना। जब इस तरह के भावना को हम लोग फैलाएं, ये क्या है कि पेड़ पौधे या जानवर क्या है, पूजने के लायक है, आदर करने के लायक है, ठीक है। तो लोगों के मन में लगने का नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ना इस बातों को फैलाव से क्या हुआ, लोगों में जागरूकता आई, और जागरूकता आई तो फाइनली क्या बचे, जानवरों का शिकार होने से बचा, जंगलों की कटाई होने से बची, ठीक है। समरी क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाक से, ठीक है ना। टाइप ऑफ फॉरेस्ट है और क्या डिस्क्रिप्शन उनका। रिजर्व फॉरेस्ट हम किसको बोलते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन, ओवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, जहाँ से हमको समझ में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन मतलब क्या है, उसको ना हम किसी भी सूरत पे हानि नहीं पहुंचाने देंगे, और वो कितना है, हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिप्लेशन, ठीक है। अब आगे किसी तरह का क्षय करने से हम उसको रोक रहे हैं, ठीक है ना, कि अब जितना होना था सो हो गया, अब ये क्या होगा, प्रोटेक्टेड हो गया, अब इससे ज्यादा इसमें कोई किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होगा। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट वेस्टलैंड ऑन्ड बाई गवर्नमेंट, इंडिविजुअल और कम्युनिटी, बाकी जो बच गई, ठीक है ना, उसको क्या हुआ, सरकार अपने अंदर में ले लिया, या इंडिविजुअल लोग लेकर के उसको चारागाह वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कम से कम सुरक्षा के दायरे में है। और कम्युनिटी लोग, गांव के लोग, विलेज के लोग, ठीक है, कोई ट्राइबल लोग, ठीक है। तो क्या होगा, जहां जहां पे उनके जो ये सब अनक्लास्ड एरिया है, फॉरेस्ट है, तो उसको लोग क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। एक कोट है जो समझने वाली बात है, बहुत सुंदर है, ठीक है ना। इसको समझिए, द ट्री इज पिकुलियर, बहुत अनोखा है, ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस, एक ऐसा अनोखा ये चीज है, मतलब ऑर्गेनिज्म है कि इसके पास में दया का मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। बिनोवलेंस, भलाई, परोपकार, एंड क्या कहते हैं, ये सब देखिएगा, जब मैं लिख देता हूँ तो आई कैच करना, और धीरे धीरे आप हमसे पढ़ते पढ़ते आपका ना डिक्शनरी बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और ये तो अभी शुरुआती है, एक लंबा कहानी चलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही करके मैं, थोड़ा सा भी दिक्कत मुझे लगता है कि बच्चों को हो सकती है समझने में, तो मैं उसको लिख देता हूँ, चाहे डिफिनेशन से चाहे मीनिंग से, और ये क्या होगा, आपका आई कैच करेगा, ठीक है ना। बेनोवलेंस क्या है, भलाई परोपकार बोलेंगे, पिकुलियर मतलब अनोखा बोलते हैं, ठीक है, पिकुलियर मतलब अनोखा, बेनोवलेंस मतलब भलाई परोपकार, ठीक है। इन मेक्स नो डिमांड फॉर इज सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड जेनरसली द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, ठीक है ना, कुछ नहीं मांगता है और खूब सारा भलाई परोपकार करता है, ठीक है ना। और अपना मतलब अपने बचे रहने के लिए, अपने के लिए किसी तरह का कोई डिमांड नहीं, जो मिल जाता है उसी से हंसी खुशी रहता है, अपना जीवन यापन कर लेता है, कौन, पेड़, ठीक है ना। और उसके बाद में करता है चाहे जिस भी परिस्थिति से हो, लेकिन इसका काम एक ही है, क्या है,
लाइफ एक्टिविटी को प्रोड्यूस करना, हवा देता है, छांव देता है, फल देता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, बंजर ही हो जाएगा पूरी धरती, ठीक है ना। इसी से तो सुंदर लगता है, किससे, पेड़ से। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग्स, सबको क्या बोलता है, छाया देता है। जितनी भी अगर पंछियां वगैरह देख लीजिए, उनका कितनी प्रजातियां अनगिनत हैं, पेड़ न रहे तो वो कहाँ रहेंगे, उनकी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, और क्या हम लोग जाते हैं रास्ते में तो क्या होते हैं, अगर पेड़ ना रहे तो हमको 1 मिनट चलने में गर्मी इतनी आती है कि मतलब चलने का मन नहीं करेगा। सोचिए कितना, और क्या हम लोग से कुछ मांगने जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने फायदे के लिए इसको काट देते हैं, ठीक है। ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन, उसको भी छाया पहुंचा, देखिए कितना गहरा लाइन है, ठीक है। कितने ऑफरिंग सेड इवेंट टू द एक्समैन, वो कुल्हाड़ी बाजे जो उनको काटते हैं, वो जो डिस्ट्रॉयड इट, उनको भी वो छाया प्रदान करता है। और ये कोट किसका है, गौतम बुद्धा का, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है।